डरो मत मेरी बच्ची, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, मैं जानती हूँ पंडित जी को। तू उन पर विश्वास रख और तेरी शादी के बाद मैं खुद आश्रम चली जाऊंगी, बस तेरा घर बसा दूं। आशा और दिशा को पंडित जी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो रिश्ता नहीं तोड़ते और बहुत जल्द दिशा की शादी रवि से मंदिर में हो जाती है। शादी के बाद जब दिशा अपने ससुराल जाती है तो सुमित्रा अपनी बहू की आरती उतारती है और उसे दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आने को कहती है, पर डरी सहमी दिशा बाएं पैर से कलश गिरा देती है, जिस पर काजल कहती है, भाभी आपका ध्यान कहाँ है? आपको किसी ने बताया ही नहीं क्या कि दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आना होता है? दीदी भाभी को क्यों डांट रही हो? उनकी पहली बार शादी हुई है, देखो वो कितनी डरी हुई है, हो गई गलती। दिशा तुम डरो मत, दीदी ऐसे ही है, पर वो बहुत अच्छी हैं। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ अब अंदर आ जाओ, और भी रस्में करनी है। दिशा अपने पति के साथ जब अंदर आती है तो कुछ ही देर में अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू होती है और इस रस्म में तीनों बार रवि जीत जाता है। पता नहीं भाभी आपका ध्यान कहाँ है, आपकी वजह से हम हार गए। तीनों बार रवि ने गेम जीत लिया, अब रवि का राज चलेगा। अरे तो क्या हो गया काजल, अगर तेरे रवि का राज चल जाएगा तो जब तू अपने ससुराल जाना तब तू जीतना सारी रस्म और अपना राज चलाना। भाभी आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। क्योंकि काजल अपनी भाभी की साइड थी और उसकी भाभी हार जाती है, इसलिए वो दिशा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देख दिशा काफी डर जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं। तुझे गेम खेलना बहुत पसंद है ना, चल आज गेम खेलते, सांप सीढ़ी। अगर मुझे सांप ने काटा तो तुझे थप्पड़ पड़ेगा, अगर तू सीढ़ी चढ़ी तो भी तुझे मेरा थप्पड़ खाना होगा। निशा खुद ही गेम शुरू करती है और कुछ नियम बनाती है, और जब भी दिशा की बारी आती तो निशा उसे थप्पड़ लगाती है। ये सोचकर दिशा डर जाती है और अपने गालों पर हाथ रख लेती है। क्या हुआ भाभी, मच्छर काट रहे हैं क्या? पर यहाँ तो मच्छर भी नहीं है, फिर आपने गालों पर हाथ क्यों रख लिया? कुछ नहीं, वो बस थोड़ी थकान लग रही है। खत्म करो अब सारी रस्म, मेरी बहू थक गई है, जाओ तुम दोनों आराम कर लो, वैसे भी कल बहू की पहली रसोई है। रवि और दिशा कमरे में आराम करने जाते हैं, पर सारी रात दिशा सो नहीं पाती और अगली सुबह वो रसोई में खाना बना रही होती है। अब जैसे ही काजल रसोई में आती है, दिशा अपनी नंद को देखकर गलती से सब्जी में नमक के बदले चीनी डाल देती है। ये क्या किया भाभी आपने? आपको पता है आपने सब्जी में नमक के बदले चीनी डाल दी है। आपको चीनी और नमक में भी फर्क नहीं पता है क्या? भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? दीदी सही कहती थी, मेरी नंद तो मेरी सौतेली बहन से भी ज्यादा बुरी है, पता नहीं अब मेरा क्या करेगी। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही आपको डांट दिया। ये सब्जी खराब हो गई, इसे हटा दीजिए। पर अब मैं बनाती हूँ आलू की सब्जी, देखते जाना कैसे 5 मिनट में मैं भंडारे जैसी सब्जी बनाती हूँ। इतना बोलकर काजल दिशा को भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाना सिखाती है, जो देखकर दिशा काफी हैरान होती है और अपनी नंद का अच्छा रूप देखकर उसे अपनी सौतेली बहन की याद आती है।